हेलो माय यूट्यूब व्यूवर्स, अगर बात आपके आर्टरीज की जाए, आपके हार्ट की जो मसल्स को जो नसें सप्लाई करती हैं, अगर उनकी की जाए तो तीन ऐसी चीजें हैं, तीन ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर सकते हैं, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको हर हाल में ये तीन चीजें अपनी डाइट से एलिमिनेट कर देनी चाहिए, इनसे बचना चाहिए और इनको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो इन जनरल भी आपको इन तीन चीजों से बचना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट जो है वो बिल्कुल स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे और किसी भी तरह की उसमें ब्लॉकेज पैदा ना हो, आपकी आर्टरीज में हार्ट को जो मसल्स सप्लाई करती हैं उन नसों में किसी भी तरह का ब्लॉकेज ना पैदा हो, तो आपको इनसे बचना चाहिए और ये तीन चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और ये तीन चीज़ें लाखों लोग जाने अनजाने में इसको कंज्यूम कर रहे हैं, इसको खा रहे हैं, वो चाहे इंडिया हो या कोई बाहर के कंट्रीज में हो, तो बहुत से ज़्यादा लोग इन सारी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं। और इसी वजह से दिन ब दिन हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, डायबिटीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है बढ़ती जा रही हैं, दिन ब दिन इनके केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये तीन चीज़ें आपकी हार्ट की आर्टरीज के लिए, आपके हार्ट के लिए बिल्कुल जहर हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ा देती हैं, तो आपको हर हाल में इनसे बचना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है हाई शुगर। तो शुरुआत करते हैं जो किचन में आपकी चीनी है उससे। आपके किचन में जो चीनी है, जो व्हाइट शुगर है, जो व्हाइट क्रिस्टल्स हैं, बेसिकली वो प्रोसेस्ड शुगर है। जो शुगर केन होती है उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू उसमें कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं, उसको रिफाइन किया जाता है, तब जाके व्हाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको किचन में जो शुगर मिलती है, और ये हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ शुगर होता है और ये आपको बहुत ज्यादा नुकसान करता है। शुगर आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है और ये शुगर हम किसी ना किसी फॉर्म में ले ही रहे होते हैं, या तो डिजर्ट्स के फॉर्म में, टिश्यू डिशेज के फॉर्म में, किसी फंक्शन में या शादी में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप्स की मिठाइयाँ होती हैं, या फिर कोल्ड ड्रिंक्स के फॉर्म में, कोल्ड ड्रिंक्स में भी बहुत ही कंसंट्रेटेड शुगर बहुत ही हाई अमाउंट में होता है, और आइसक्रीम में भी कंसंट्रेटेड शुगर होता है और बहुत ही हाई अमाउंट में होता है। तो वो आपको नजर नहीं आता है, आपको लग नहीं रहा होता है, बिकॉज वो और भी केमिकल्स के साथ और भी चीजों के साथ मिक्स होता है, बट इन जनरल उसमें शुगर का जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा होता है। और ये जो रिफाइंड शुगर होती है वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, साथ में आपकी जो ग्लूकोज लेवल है उसको भी बहुत तेजी से बढ़ाती है। उसकी वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होता है, और इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से फौरन जब इंसुलिन का लेवल गिरता है तो आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, क्योंकि धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने लगता है और आपको बहुत ज्यादा थकान, बहुत ज्यादा कमजोरी, बहुत ज्यादा वीकनेस महसूस होने लगती है। बिकॉज जो ग्लूकोज है जो आपकी सेल्स के अंदर होना चाहिए, बिकॉज सेल्स को जो है ग्लूकोज की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो ग्लूकोज आपके सेल्स के अंदर होना चाहिए वो आपके सेल्स में नहीं जा पाता, बिकॉज इंसुलिन का जो एक्शन है वो खत्म हो जाता है। जो ग्लूकोज है वो आपके ब्लड में रहता है, जिसकी वजह से आपका जो प्री डायबिटीज के लिए एक्सपोज जाते हैं, आपको डायबिटीज हो सकता है और आपका जो एनर्जी लेवल है वो कॉन्स्टेंटली डाउन रहता है और बेसिकली लॉन्ग टर्म में आपको डायबिटीज हो जाता है। और ये जो हाई शुगर है, जो रिफाइंड शुगर है, वो आपके जो हार्ट में जो नसें सप्लाई करती हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, स्पेशली आपकी जो आर्टरी के अंदर जो लेयर होती है जिसको हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, उसके अंदर ये इन्फ्लेमेशन पैदा करता है और इसके अंदर धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, ट्राइग्लिसराइड्स जमा होने लगते हैं और अनहेल्दी फैट जो है वो जमा होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे प्लेग बनने लगता है। और ये प्लेग जो है वो धीरे धीरे बढ़कर ब्लॉकेज पैदा करता है, वहाँ पे आपकी जो हार्ट में ब्लड सप्लाई है वो रुकने लगती है और जिसकी वजह से वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी रुक जाती है, आपकी जो मसल्स हैं हार्ट की उसका फंक्शन खराब हो जाता है, आपको इश्कीमिया हो जाता है, आपको हार्ट अटैक हो जाता है। और साथ ही साथ जो हाई शुगर है वो आपके जो माइक्रोबायोम है उसको भी इफेक्ट करता है। अब माइक्रोबायोम बेसिकली क्या होता है, जो आपकी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करता है। उसी तरह से आपकी बॉडी में जो है कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो बीमारी पैदा करते हैं। तो जो ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, वो ये हाई शुगर को कंज्यूम करते हैं, उसको खा जाते हैं और उनकी बहुत ज्यादा अनस्टॉपेबल ग्रोथ हो जाती है और बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। और ये अनहेल्दी जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो हेल्दी बैक्टीरिया को दबा देते हैं, उसको रोक देते हैं। तो उसकी वजह से आप क्या होगा कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर हो जाएगा, बार बार आपको इन्फेक्शन होगा, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन हो, तो बार बार आपको इन्फेक्शन होगा, बार बार आपकी तबीयत खराब होगी, आपको कमजोरी मालूम होगी, वीकनेस मालूम होगी, इवन ब्रेन फॉग भी हो सकता है। तो ये सारी दिक्कतों की जो प्रॉब्लम है, जो जड़ है, वो हाई शुगर है, रिफाइंड शुगर है। तो बॉटम लाइन ये है, रिफाइंड शुगर है जो मिठाइयों में होती है, जो आपके किचन में चीनी के फॉर्म में है, उसको अवॉइड करें। आप हेल्दी शुगर लें जो फ्रूट्स में होता है, जो नट्स में होता है, जो डेट्स में, खजूरों में होता है, या जो हेल्दी फ्रूट्स हैं उसके अंदर होता है, वो आपकी बॉडी में इजिली अब्जॉर्व हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और आपकी जो इम्यूनिटी है, आपकी जो बॉडी है, उसके हेल्थ सिस्टम को भी मेंटेन करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोसेस्ड फूड या पैक्ड फूड। अब देखिए, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, फ्रेंच फ्राइज है, मोमोज हैं, जो डीपली फ्राइड फूड्स होते हैं जैसे कि समोसा है, फ्रेंच फ्राइज हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो सबको ही पसंद होती हैं। बट प्रॉब्लम इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत ही हाई कंटेंट में फैट होता है, बहुत ही सैचुरेटेड फैट होता है और ट्रांस फैट होता है। और ट्रांस फैट जो है वो आपकी बॉडी के लिए जहर है, आपकी बॉडी के लिए ये स्वीट पॉइजन है। ये सारी चीज़ें जो है आपकी बॉडी में जाके मिल के आपकी जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, और जो एसडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके लेवल्स को कम कर देती हैं, और जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उसके लेवल को भी
बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं। और ये सारी इम्प्योर चीज़ें, जो गंदी चीज़ें, ये सारा जो गंदा कोलेस्ट्रॉल है वो आपकी बॉडी में कलेक्ट होकर आपकी बॉडी में आपके वेन्स के थ्रू, आपके ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, आपके जो आर्टरीज हैं, आपकी हार्ट की जो नसें हैं, वहाँ पे जाके ये इकट्ठा होने लगता है और वहाँ पे ये प्लेग जमाता है, आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करता है और वहाँ पे आपकी जो ब्लड सप्लाई है उसको रोक देता है। आपको हार्ट अटैक के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसी वजह से सालों साल जब इसी तरह का फूड आप खाते रहते हैं तो कुछ साल बाद ये ब्लॉकेज जो है धीरे धीरे करके वो पूरा होने लगता है। और इसी वजह से बहुत से लोग जब सीटी एंजियोग्राफी कराते हैं तो उनकी आर्टरीज में 95% इवन 100% ब्लॉकेज तक भी मिलता है। और बहुत से पेशेंट्स में तो सिम्टम्स भी नहीं आ रहे होते हैं। जिसको चेस्ट पेन आ गया वो तो डॉक्टर के पास चला जाता है, बट बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जिनको किसी भी तरह का सिम्टम भी नहीं आता और ऑल ऑफ ए सडन उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है और उनकी सडन डेथ भी हो जाती है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी ये प्रोसेस फूड होते हैं, जंक फूड होते हैं, जितने भी पैक्ड फूड आइटम, जो नमकीन है, बिस्किट है, केक्स हैं, ये मार्केट में जो अवेलेबल है, जो इनके अंदर जो ट्रांस फैट होता है, जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाला जो सैचुरेटेड फैट होता है, वो आपकी जो लीवर में, जो मसल्स में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं उसको भी ये डिस्टर्ब कर देता है। और मैक्सिमम मेडिकल रिसर्चर्स यही बता रहे हैं कि इसकी वजह से क्या है, आप प्री डायबिटिक स्टेज में पहले पहुंचते हैं, फिर धीरे धीरे करके आपको डायबिटीज हो जाता है। उसके अलावा बहुत से मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, वो आपको होने लगते हैं। और इनकी जो मेन वजह है वो एक्सेस फैटी एसिड्स ही है, जिसकी वजह से आपका जो लीवर है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है, आपको फैटी लीवर हो जाता है। उसके अलावा और भी बहुत सी बेशुमार बीमारियां इससे पैदा होती हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, तो बेकरी के प्रोडक्ट्स में आपको कुकीज़ हैं, जितने भी टाइप के बिस्किट्स हैं, ब्राउनीज़ हैं, उसके अलावा केक्स हैं, पेटीज़ है, पेस्ट्री है, क्रीम रोल्स हैं, उसके अलावा जो ब्रेड भी, वाइट ब्रेड जो मिलती है आपकी बेकरीज में, और इसके अलावा जितने भी स्वीट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों में सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि शुगर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही एक्सेस अमाउंट में रिफाइंड शुगर होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन चीज़ों को जो बनाने में जो आटा लगता है, जो भी वीट लगता है, जो आटा लगता है, वो बहुत ही रिफाइंड होता है। बेसिकली वो आटा नहीं, वो मैदा होता है। और इन चीज़ों को बनाने के लिए जो गेहूँ इस्तेमाल होता है उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू रिफाइन कर दिया जाता है। उसके अंदर जो न्यूट्रिशियस मटेरियल है, उसके अंदर जो विटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, वो स्ट्रिप ऑफ कर दिए जाते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं। उसके अंदर का जो फाइबर है वो कंप्लीटली निकाल दिया जाता है। तो बेसिकली वो जो नॉन न्यूट्रिशियस मटेरियल बचता है वो बिल्कुल मैदा बचता है। और रिफाइन करने से एडवांटेज क्या मिलता है बेकरीज को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, जो टेस्ट होता है वो काफी अच्छा हो जाता है। जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बेकरी के वो काफी टेस्टी हो जाते हैं और लोगों को बहुत पसंद आते हैं। और जो बच्चे हैं इन चीजों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। और उसमें क्या है, आपको किसी भी तरह का विटामिन, मिनरल्स या किसी भी तरह का फाइबर आपको नहीं मिलेगा। तो जो शुगर ज़्यादा होगी और फाइबर कम होगा तो आपकी बॉडी में तरह तरह की प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। बिकॉज जो फाइबर होता है वो आपकी बॉडी में शुगर के ऑब्जॉर्प्शन को रोकता है, आपके पेट में आपको डायबिटीज से बचाता है, आपको तरह तरह की बीमारियों से बचाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि बेकरीज में बहुत से प्रोडक्ट्स में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप भी यूज होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शुगर, बहुत ही कंसंट्रेटेड शुगर होती है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और बेसिकली जितनी भी एक्सेस शुगर हम कंज्यूम करते हैं वो अल्टीमेटली थ्रू ए चेन ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस वो फैटी एसिड्स में और फैट में ही कन्वर्ट होती है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो फैट है वो बढ़ जाएगा, विसरल फैट बढ़ जाएगा, जो बेली फैट है हमारी बॉडी का वो भी बढ़ जाएगा, मोटापा हो जाएगा और तरह तरह के मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं, डायबिटीज है। और ये सारी चीजें अल्टीमेटली ले जाके हमारे हार्ट में ब्लॉकेज पैदा करती हैं। हमें इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, हमें होल ग्रेन्स लेना चाहिए, होल सीरियल्स लेने चाहिए और जो रिफाइंड आटा है, जो मैदा है, उससे हमें बचना चाहिए। और अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर इंक्लूड करना चाहिए, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, सलाड्स में होता है। तो इस वीडियो का बॉटम लाइन ये है कि ये तीन चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, आपको हेल्दी डाइट की तरफ आना चाहिए, अपने रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करना चाहिए, रेगुलरली आपको वॉकिंग पे या जॉगिंग पे जाना चाहिए, आपको पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पर डे आपको पीना चाहिए। उससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आपका मोटापा भी कम होगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें।